नमस्कार दोस्तों, जैन कुकिंग एंड बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शेफ़ मीना जैन। आज हमारी क्लास में कि ये जेगरी केक तैयार हो रहा है। सुपर सॉफ्ट है, साथ में एकदम मॉइस्ट भी है और इसे हमने घर की सामग्री से तैयार किया है, बिना ओवन और बिना रिफाइंड शुगर के। एकदम आसान तरीके से फटाफट से तैयार होने वाला है और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हम इसे बनाएंगे तो बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं। ये देखिए, तो चलिए ये रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए यही रेगुलर सामग्री: मैदा, जेगरी पाउडर, मिल्क पाउडर, ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़े से आलमंड चॉप करके लिया, क्रैनबेरी लिया है। तो हम शुरुआत करते हैं। एक बाउल लेंगे सबसे पहले और उसमें जेगरी डालकर, थोड़ा सा मिल्क डालकर हल्का सा गर्म कर लेंगे। 30 सेकेंड या वार्म मिल्क डालेंगे, इससे हमारा जेगरी जल्दी से घुल जाएगा। आप ऐसे ही डालकर आधा घंटा छोड़ देंगे तो भी घुल जाएगा, लेकिन हम फटाफट से कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो हमने 30 सेकेंड माइक्रोवेव कर लिया था और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया। पूरी तरह घुल जाने तक वेट करेंगे हम और स्टिर करते रहेंगे लगातार, तो बहुत जल्दी से ये हो जाएगा। अब इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, ये 50 ग्राम है, यानी कि 1/4 कप। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। फिर एक छलनी रखेंगे इसके ऊपर और छलनी में हम 1 कप मैदा डालेंगे, यानी कि 120 ग्राम, और 1/3 ग्राम हमने मिल्क पाउडर, यानी कि 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से इसे छान लेते हैं हम। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे सब सामग्री अच्छे से मिक्स भी होती है और एरेशन होने की वजह से हमारे केक अच्छे से फूलते जालीदार तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हमने छान लिया है। अब इसमें हम 2 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम एक बैटर तैयार करेंगे स्मूथ सा। तो हम बहुत जल्दी जल्दी या तेज़ हाथ से नहीं इसे मिक्स करेंगे, एकदम हल्के हाथों से हमें यहाँ पर मिक्स करना है और ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर दूध डालते जाएंगे। अभी हमारी इस रेसिपी में आधा कप दूध, यानी कि 100 ml के आसपास दूध जाएगा। 1 आध चम्मच कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमने इस तरह से बैटर तैयार किया है, ये देखिए। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर 1 से 2 चम्मच और दूध जाएगा और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी का बचा हुआ भी ये, और एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला हम बैटर तैयार करेंगे, स्मूथ सा, लम्प फ्री। और सभी दूध हमने इसमें डालकर फिर से एक बार धीरे धीरे करके हम दूध डालेंगे और बहुत तेज़ तेज़ ना चलाएंगे। स्पैचुला को भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से हमारे केक है स्टिकी नहीं होते हैं। ये देखिए, हमारा एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है और अब हम इसको ये रेक्टेंगल टिन में डाल देते हैं, जिसे कि हमने ऑयल और से ग्रीस करके और मैदे से डस्ट करके रखा था। ये 6 इंच का टिन है और पूरा बैटर हमने इसमें पो कर दिया और उधर हमने कढ़ाई को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया था नमक डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो वो भी गर्म हो गई है और ये पूरा बैटर हम एक बार डालकर टैप करेंगे और ऊपर से गार्निशिंग करेंगे और फिर इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक केक तैयार होगा। और बेकिंग टिप्स के लिए, अगर हम दूध के साथ 1 चम्मच दही मिला देंगे तो हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट तैयार होगा और 3 से 4 दिन तक हम इसे फ्रिज में रख के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने कढ़ाई में रख दिया है और इसे 30 से 35 मिनट हम इसे बेक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, इस तरह से ढककर, और 35 मिनट के बाद हम देखते हैं बहुत ही शानदार सा हमारा ये केक तैयार हुआ है। अब हम इसे एक स्टिक डालकर चेक कर लेते हैं। तो हमारी स्टिक पूरी एकदम क्लियर निकली है, मतलब हमारा केक तैयार हो गया है। और इसने साइड भी छोड़ दिए, एक और जैसे आप देख रहे हैं साइड छोड़ दी है, मतलब पूरी अच्छी तरह से अच्छे से पक गया है। और पूरी तरह ठंडा करेंगे इसे हम और इस तरह से नाइफ की हेल्प से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने एक प्लेट के ऊपर इसे पलट दिया है, ये बाहर एकदम आराम से आ गया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप मैदे की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी कई रेसिपी चैनल पर गेहूं के आटे से तैयार है और वहाँ से भी आप देख सकते हो एक बार।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए आगे पीछे से चारों तरफ से बहुत ही इवन कलर आया है एकदम, और अंदर से भी बहुत जालीदार और सॉफ्ट है। तो हम इसे पूरा ठंडा करने के बाद ही इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा और टूटेगा बिखरेगा नहीं। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइस हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बेक हुआ, अंदर से एकदम जालीदार है, सुपर सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया है। तो बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है और इसे 4 से 6 दिन आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में रखकर। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।